Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear children, in this video we will discuss about law of conservation of mass and law of constant proportion. ओके बच्चों, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके बच्चों, चलिए देखिए क्या होता है. देखिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass in an isolated system is neither created nor destroyed by chemical reaction और physical transformation. ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम दैट मीन्स मास को नाइदर क्रिएटेड, मास नंबर जो होती भी किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट की जो भी मास नंबर होती है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब कहा जाए इनके जो मास नंबर हैं किसी भी फिजिकल रिएक्शन के द्वारा या केमिकल रिएक्शन के द्वारा मास नंबर को ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. मतलब फिर क्या होगा, देखिए, according to the law of conservation of mass, the mass of the product in a chemical reaction must equal the mass of reactants. That means जो reactants, अब reactants क्या होते हैं, reactants के बारे में पहले पढ़ेंगे. दो substance take a part in a chemical reaction, दो substance या which substance take part in a chemical reaction are known as reactants. and product क्या होते हैं, after the chemical reaction which substance are formed is known as product. ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर से हम देखते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. दैट मीन्स ये कहा गया है जो किसी भी एलिमेंट के मास नंबर को ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. दैट मीन्स ये कहा गया है जो मास नंबर होगा वो जो रिएक्टेंट्स में होगा वही प्रोडक्ट में होगा. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया. चलिए हम आगे एग्जाम्पल के हेल्प से समझ ले रहे हैं. चलिए देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए एग्जाम्पल क्या है. देखिए, when 12 ग्राम कोल बर्न विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन देन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्ड. ये क्या होता है, चलिए हम देखते हैं. ये कोल है. ये कोल क्या है, ये हम कोई भी वुड ले लें, ठीक है. अब कोल मतलब कार्बन का जो कार्बन जो होता है ना, कार्बन का जो मास नंबर होता है बेटा ये 12 होता है. कितना होता है, 12. अब 12 ग्राम क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हम कोल लेते हैं, ठीक है. 12 ग्राम कोल है या वुड है कोई भी, ठीक है, हम 12 ग्राम लेते हैं. फिर क्या होगा, ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, 16 होता है. कितना होता है, 16. और O2 दिया है तो 16 टू जा कितना हो जाएगा, 16 टू जा हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है. ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, ये ठीक है. तो कहने का मतलब कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम जब भी बर्न करते हैं, या कहा जाए कोल जब भी बर्न होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो फिर वही देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है. अब इसको हम देखते हैं यहाँ पहले 12 और 32 ग्राम मिलके कितना होंगे, 44 ग्राम. अब ये 44 ग्राम जो हैं वो रिएक्टेंट्स में, जितने भी रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल थे 44 ग्राम थे. मतलब 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन, टोटल कितने हुए, 44 ग्राम. अब आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन क्या फॉर्म हो रहा है, CO2. ये देखिए निकल रहा है, क्या निकल रहा है, CO2. अब CO2 का जो मास नंबर होगा हम निकाल लें तो ये देखिए कार्बन का यहाँ पे देखिए कितना होगा, कार्बन का 12 हो जाएगा. ऑक्सीजन कितना होगा, 32 होगा. कितना होगा, 32 हुआ. टोटल होगा कितना आपका, 44 ग्राम. अब देखिए जो ये 44 ग्राम हो गया.
अब देखिए जो भी है रिएक्टेंट्स में जितना मास नंबर था वही प्रोडक्ट में मास नंबर होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 44 ग्राम, प्रोडक्ट में भी वही मास नंबर है और रिएक्टेंट में भी क्या है 44 ग्राम है। तो ला क्या कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, विच सब्सटेंस टेक अ पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन विच सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया। आगे देखिए, ये देखिए अगला एग्जाम्पल है, ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये देखिए मीथेन, कहा जाए जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। अब मीथेन की बात करें, मीथेन, अब मीथेन में देखिए इसमें 2 एटम दिए हुए, कौन कौन से, कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना हो, मास नंबर कितना होगा 12, कितना होगा 12। अब हाइड्रोजन कितना होता है 4, कितना होता है 4 ग्राम। अब 12 और 4 टोटल मिलके कितना होगा, ये देखिए 16 ग्राम। 16 ग्राम हम क्या लेंगे, मीथेन गैस को, 16 ग्राम मीथेन गैस को। अब देखिए यहाँ पर 2O2 लिखा है, ऑक्सीजन का भी पढ़ा है मैंने, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16, और 16 O2 लिखा है तो 16 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 32 ग्राम। अब 32 ग्राम का मतलब ये हुआ, अब 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2O2 दिया है ना, तो 32 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका 32 2 जा कितना होगा 64 ग्राम। अब कहा जाए 64 ग्राम जो है ऑक्सीजन और 16 ग्राम मीथेन गैस, ठीक है। जब ये रिएक्शन करते हैं, जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है आपका, देखिए बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है CO2 बनता है, क्या बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अभी मास नंबर निकाला मैंने, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास नंबर हुआ कितना होगा, कार्बन का भी निकाला है 12 और इसका 32, और 12 और 32 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा। तो 44 ग्राम ये हो गया। अब देखिए क्या निकलेगा इधर, कहा जाए मीथेन को जब भी ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अब वाटर का मास नंबर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। वाटर, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 2 जा 4 ग्राम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन के मास नंबर कितने होंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 2 जा कितना होगा 32 ग्राम, कितना होगा 32 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे आएगा कितना 30, ये आएगा आपका 36 ग्राम हो जाएगा, क्या आपका O2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 4 ग्राम 36 ग्राम को हम 44 ग्राम से ऐड करेंगे तो 36 और 44 टोटल कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 80 ग्राम, कितना हो जाएगा 80 ग्राम। अब देखिए जो रिएक्टेंट्स में, ये देखिए यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट्स में जो 80 ग्राम कहा जाए मीथेन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे या मास नंबर थे, वही प्रोडक्ट में 80 ग्राम जो है मास नंबर में भी मॉलिक्यूल हैं। तो वही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करें, ये देखिए 80 ग्राम यहाँ पर भी दिए हुए हैं, 80 ग्राम यहाँ पर भी दिए हैं, तो सबके जो दोनों के जो रिएक्टेंट्स के, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या हैं प्रोडक्ट हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मास नंबर हैं वो सेम होंगे। तो सो वी कैन से दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट मास नंबर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये क्या होता है ये चलिए देखते हैं। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट केमिकल compounds are made up of elements that are present in a fixed ratio by mass, ठीक है। ये क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस स्टेट दैट केमिकल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। भाई जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं किससे बने होते हैं, एलिमेंट्स से बने होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इन्होंने क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताया कि इन्होंने जो मास रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, कोई भी कंपाउंड्स क्यों ना हो। जैसे दिस implies that any pure sample of a compound
no matter the source will always consist of the same element that are present in the same ratio by mass। इन्होंने ये कहा है no matter, this is implies that any pure sample of a compound, दैट मीन्स ये मैटर नहीं करता है कि वो किस सोर्सेज से ऑब्टेंड किया गया कंपाउंड्स, बट उनका जो कहा जाए मास रेशियो होगा, ठीक है, वो मास रेशियो होगा वो सेम होगा। ठीक है, लिखा है ना, इट विल ऑलवेज कॉन्सिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो बाई मास। आगे एग्जाम्पल की हेल्प से हम देख ले रहे हैं कैसे ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये है क्या, ये बता रहा। आगे हम देखते हैं, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर विल ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड मास रेशियो। मतलब कहा जाए प्योर वाटर, क्योंकि वाटर का जो फार्मूला होता है H2O, तो वाटर में कौन कौन से कहा जाए कौन कौन से एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब कहा जाए अ ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 1 ग्राम वाटर, मतलब H2O में क्या होते हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने ग्राम हाइड्रोजन, 0.11 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.88 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। द रेशियो इज़ 1:8। ये कैसे होगा, ये चलिए हम देखते हैं। इन्होंने कैसे बताया है कि 1 ग्राम वाटर में कितने ग्राम हाइड्रोजन होते हैं, 0.11 ग्राम हाइड्रोजन होता है रेशियो, एंड 0.8 ग्राम क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। अब इनका जो मास रेशियो की बात करें 1:8 आएगा, किसका, वाटर का। चलिए हम आगे देखते हैं कैसे आएगा। ये देखिए हम निकाल लेते हैं, जैसे मैंने कहा ये देखिए। अब वाटर का रेशियो कैसे निकाला गया ये हम पहले आपको बता दे रहे हैं। जैसे कहा जाए H2O का ये फार्मूला है, किसका है, H2O। हाइड्रोजन को जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, 2। कितना होगा, 2, और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है। कितना होता है, 16। तो 2 रेशियो कितना आएगा, 16। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 2 1 जा 2 हो गया और 2 8 जा 16। अब देखिए यहाँ से पता चल जा रहा है कि जो वाटर का जो मास रेशियो है वो 1:8 है। ठीक है, यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जो भी कंपाउंड है उसका जो रेशियो होता है वो ऑलवेज सेम होता है। चलिए हम इसके हेल्प से समझ लेते हैं जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए, जैसे हाइड्रोजन से आपको पता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, वाटर। क्या बनता है, वाटर। अब देखिए इनका रेशियो भी हम निकालेंगे तो निकाल आएगा, क्यों। अब देखिए यहाँ पर 2s2 लिखा है, तो 2s2 का मतलब हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का 1। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, तो मास नंबर कितना आया आपका, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। अब ऑक्सीजन का देखिए मास नंबर कितना होता है, 16 होता है, बट 2 टाइम्स लिखा है, तो 16 2 जा 32 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब देखिए जो मास रेशियो होगा वो वाटर का क्या होता है, ऑलवेज 1:8 आएगा। ये मैटर नहीं करता है कि वो कंपाउंड जो वाटर है वो कौन से सोर्स से या किस सोर्स से मिला है, बट उनका जो कंपाउंड का जो रेशियो होता है या मास रेशियो जो होगा वो ऑलवेज 1:8 होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये देखिए। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस सोर्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होता है। जैसे पहला इन्होंने क्या बताया, इट कैन बी ऑब्टेन बाय द बर्निंग कार्बन इन ऑक्सीजन। मतलब कहा जाए जब कोल को जब ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स O2 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2। ये देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलके बनेगा, जब भी हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास रेशियो निकालें, बहुत आसान है। कार्बन का जो मास नंबर कितना होता है, कार्बन का मास नंबर 12 होता है। कितना होता है, 12। और ऑक्सीजन का मैंने बताया 16, बट 16 O2 लिखा ना, तो 16 2 जा यहाँ पर क्या होगा, 32 हो जाएगा। कितना, 16 2 जा
हाँ 32 हो जाएगा। अब देखिए 12 को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, सो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब कितना आया 6:16। अब इसको फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब इनका मास रेशियो कितना आया, 3 रेशियो कितना आया 8 आया। कितना आया 3 रेशियो 8 आया। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि आपको पता है जब कार्बन और ऑक्सीजन को जब आप मिलाया आपने तो 3 रेशियो 8, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो कितना आएगा, मास रेशियो कितना होगा 3 रेशियो 8 होगा। ठीक है, यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है जो मास रेशियो ऑलवेज सेम होगा किसी भी कंपाउंड्स का। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि वो किस सोर्सेस से ऑब्टेन किया है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का मास रेशियो ऑलवेज 3 रेशियो 8 होगा, वाटर का मास रेशियो ऑलवेज कितना होगा 1 रेशियो 8 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए अब देखिए अभी मैंने बताया कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसमें देखिए इट कैन बी ऑब्टेन बाय द हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। दैट मीन्स जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो मार्बल चॉक जिसको कहते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता, क्या किया जाता, गर्म किया जाता तो क्या बन जाता CaO। CaO जो फार्मूला है वो क्या है, ये आपका क्विक लाइम का फार्मूला है। क्या है, क्विक लाइम का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। अभी पहले भी आपने पढ़ा कि कार्बन को जब बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब जो कहा जाए कैल्शियम कार्बोनेट को भी बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास रेशियो निकालिए, आप निकल आएगा 12। अब देखिए 16 2 जा 32 हो जाएगा। 32 को क्या करिए, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इधर कर लेते हैं 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब देखिए इसका भी मास रेशियो 3 रेशियो 8 आया। अभी क्या था, पहले में कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब बर्न करेंगे तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, उसमें भी देखिए 3 रेशियो 8 आ रहा है। तो यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जो मास रेशियो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए अगला एग्जाम्पल है, ये देखिए वेरी गुड। इट कैन बी ऑब्टेन बाय द हीटिंग सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ये जो हम इसको बेकिंग पाउडर कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहें, बेकिंग पाउडर कहें या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीटिंग किया जाएगा या हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर बाइकार्बोनेट कर लीजिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जगह पे। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड होगा और क्या फॉर्म्ड होगा, वाटर फॉर्म्ड होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो यदि निकालेंगे तो वही आएगा जो अभी पहले मैंने निकाला था। कितना आएगा, 3 रेशियो 8। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया कि जब भी कहा जाए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग पाउडर को जब हीटेड करेंगे या हीटिंग करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है वो कहा जाए वो ऑलवेज कितना आएगा, 3 रेशियो 8 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। प्यारे बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल आशीष एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।